आज मैं आप लोग को क्लास 12th का फिजिक्स बताने जा रहा हूँ, पहला लेसन, जो कि लेसन का नाम हमारा वैद्युत आवेशता क्षेत्र है। इसके बारे में आप लोग को बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सी इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं कि हमारा ये वैद्युत आवेशता क्षेत्र होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चैप्टर में आप देखे होंगे दोस्तों कि मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम कुछ बताने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड ही होगा दोस्तों। आप लोग कभी सुने होंगे कि हम सभी को विशेषकर शुक्र मौसम में, ठीक है दोस्तों, किस मौसम में? शुक्र मौसम में स्वेटर अथवा स्वेटर स्वेटर वस्त्र स्वेटर को और वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चटपट की एक आवाज़ आती है दोस्तों। जब भी हम स्वेटर पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं तो हम उसे उतारते हैं या पहनते हैं तो उसमें एक चटपट की आवाज़ आती रहती है दोस्तों, आती रहती है। आप लोग कभी देखे होंगे या मतलब सुने होंगे या कल्पना किए होंगे। तो और चटपट की आवाज़ आती है या चिंगारियाँ देखने का अनुभव होता है दोस्तों जब हम स्वेटर उतारते हैं या पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप लोग अनुभव करे होंगे। तो क्या आपने कभी इसके बारे में कल्पना किया कि ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा चटपट की आवाज़ क्यों आता है ज़्यादातर? आपने कभी कल्पना नहीं किया है दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा इसी के बारे में, ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ आप लोग और भी देखे होंगे कि हम जब किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने मतलब एक स्थान दूसरे स्थान जब खिसकते हैं, खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं जब उसमें लोहे लगे कि मतलब लोहे की छड़ को जब पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक अनुभव के होने के कारण, मतलब लोहे की छड़ जब पकड़ते तो उनमें अनुभव के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर वैद्युत आवेश का विसर्जित होना हो जाता है दोस्तों, जो क्या होता है वैद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं दोस्तों। मतलब इसके मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हमारा ये होता है, आप देखेंगे कभी कभी बसों में आप एक स्थान दूसरे स्थान पर खिसकते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, एक वैद्युत स्थिर होता है दोस्तों। क्या होता है? वैद्युत स्थिर होता है दोस्तों, जिसे हम वैद्युत क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब होता है वैद्युत रुका हुआ वैद्युत। और रुका हुआ वैद्युत, वो वैद्युत कहाँ से मिलता है दोस्तों? हमें लोग से वैद्युत प्राप्त करके वहाँ पर स्थिर वैद्युत, मतलब वहाँ वैद्युत रुक जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जब वैद्युत रुक जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युति कहते हैं, मतलब स्थिर वैद्युत कहते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे, रुका हुआ वैद्युत, मतलब रुका हुआ आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो भी आवेश रुके रहते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये आवेश रुके क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आप लोग को बताया कि जो हमारा आवेश रुकते हैं वो किसके कारण रुकते हैं दोस्तों, स्थिर वैद्युति के कारण रुकते हैं। अब स्थिर वैद्युति क्यों बनता है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलिए समझ लेते हैं कि अब पहला इसमें हेडिंग हमारा है वैद्युत आवेश। बता दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हूँ तो हम समझा दे देना आप लोग को दोस्तों। वैद्युत आवेश क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो वृद्धि होगी, दो में से एक होगा, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वैद्युत आवेश कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब आवेश का सूत्र होता है Q=IT, ये हमारा आवेश का सूत्र होता है दोस्तों, याद कर लीजिए। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। और यहाँ पर आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो धनात्मक आवेश होता है, किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में कमी, धनात्मक आवेश जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब कोई भी वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमारा धनात्मक आवेश होगा। अब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है दोस्तों तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, याद कर लीजिए अच्छे से। अब समझते हैं इसका मात्रक जो होता है,
ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक। और जो हमारा वैद्युत आवेश होता है इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर IT हमारा सूत्र होता है, मैंने आपको पहले बताया। इसका मात्रक जो होता है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है दोस्तों। इसका प्रतीक कुछ इस तरीके से है C। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा ये आवेश है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे होता है दोस्तों। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे भी होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। आवेश के गुण समझ लेते हैं दोस्तों। आवेश के गुण, यदि किन्हीं दो चालक अथवा कुचालक, यदि किन्हीं दो चालक अथवा कुचालक, ये आवेश के गुण में आपका ये भी हेडिंग हो सकता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये आवेश के गुण में जो हमारा ये भी हेडिंग हो सकता है कि मतलब ये भी आप लिख सकते हैं, यही सही है दोस्तों, आवेश के गुण ही सही है। तो हम आवेश के गुण समझ लेते हैं। यदि किन्हीं दो चालक अथवा कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाए तो एक वस्तु पर धनात्मक तथा दूसरे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। इसके कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जब किन्हीं चालक अथवा कुचालक, एक चालक लीजिए, एक कंडक्टर लीजिए, एक इंसुलेटर लीजिए, मतलब एक चालक लीजिए, एक अचालक लीजिए, कुचालक लीजिए, और दोनों को आपस में जब रगड़ेंगे दोस्तों तो एक में क्या होगा, एक में धन आयन की प्रवृत्ति होगी, एक में ऋण आयन की होगी दोस्तों। एक में धन आयन की प्रवृत्ति होगी, एक में क्या होगी, ऋण आयन की प्रवृत्ति होगी दोस्तों। तो इससे क्या निर्णय निकलता है, जो कि यह बताता है कि एक वस्तु पर जितने आवेश की कमी होती है तो दूसरे वस्तु पर उतने आवेश की अधिकता होती है दोस्तों। मगर एक अभी मतलब एक पर प्लस होगा तो बढ़ेगी, एक में माइनस होगा तो घटेगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारा ये कोई वस्तु है, चालक है, ये मान लीजिए कुचालक है। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो एक में क्या होगा, ऋण आयन आएगा, एक में क्या होगा, धन आयन आएगा। दोनों जोड़ेंगे तो आवेश हमारा शून्य हो जाएगा दोस्तों, मतलब कोई आवेश नहीं मिला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्या है, विद्युत आवेश का है। अब आगे आप लोग को बता रहे हैं। तो अगला जो गुण है दोस्तों वो हमें आप लोग बता जा रहे हैं, आवेश का योज्य। आवेश का जो योज्य है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। किसी भी वैद्युत अवयव में सभी आवेशों का योग ही आवेश का योज्य कहलाता है। मतलब जो भी हमारे वैद्युत के जो अवयव होते हैं, मान लीजिए जो भी हमारे अवयव दिए रहेंगे हमारे न्यूमेरिकल में, उन सभी को जोड़ लेंगे, उन सभी को जोड़ने की परिघटना हमारी क्या कहलाती है, आवेश का योज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ आवेश इक्वल टू, मतलब हमारा जो पहला अवयव, दूसरा अवयव, मतलब पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश, आपका आवेश का मान दिया रहेगा डैश 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 n तक आवेश। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो हमारा होता है, ये क्या होता है, वैद्युत घटक होते हैं दोस्तों। ये हमारे क्या होते हैं, वैद्युत घटक होते हैं। अब आगे समझाते हैं दोस्तों आप लोग को। अगला जो हमारा है, आवेश का क्वांटीकरण। ये अगली हेडिंग हमारी क्या है दोस्तों, आवेश का क्वांटीकरण। तो हम तीसरा समझ लेते हैं, मतलब उसी जो हमारा आवेश के गुण में हमारा तीसरा गुण है, जब किसी आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी आवेश तथा इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेश क्यों हो, इलेक्ट्रॉन ही हो, आवेश तथा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा किया जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है, तो वहाँ पर हमारा आवेश का क्वांटीकरण हो जाता है दोस्तों। तो सीधा सीधा क्या कह रहा है दोस्तों, जब किसी आवेश या हमारा आवेश होगा अथवा आवेश हो गया अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन ये हमारा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा की जाए तो हमारा वहाँ पर क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा Q इक्वल टू Na, जो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, और जो N हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों। ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,
तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।